तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि हम निकल पड़ते हैं नर्मदा परिक्रमा करने के लिए और रास्ते में अचानक से एक स्पीड ब्रेकर आ जाता है। क्योंकि हमने सोचा था कि रात का समय होने के कारण काफ़ी कम भीड़ होगी, पर इधर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। फिर भी हमने कुछ सोचे बिना हमारा रूट कंटिन्यू किया और हम पहले स्टॉप पर पहुंच गए। यहाँ पर एक भंडारा लगा हुआ था जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करी जा रही थी और इधर काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी थी और अगर टाइम के हिसाब से देखे जाए तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। फिर भी हमने इधर थोड़ी देर ब्रेक लेने के बाद फिर से हमारा रूट कंटिन्यू किया। तो दोस्तों, एक छोटा सा ब्रेक लेने के बाद हम हमारे रूट पे आगे बढ़ते हैं और हमें काफ़ी सारे मंदिर और आश्रम के दर्शन होते हैं। तो हम एक आश्रम के अंदर एंटर करते हैं और वहाँ पे हमें एक मंदिर के दर्शन होते हैं और इस आश्रम को एग्जिट करने के बाद हमारी असली चुनौतियाँ शुरू हो जाती है। क्योंकि अभी तक का जो रूट था वो रोड पे था और वहाँ पे लाइटिंग्स ठीक ठाक ही थी, पर अभी यहाँ पे बहुत ही कम लाइटिंग थी और अभी मेन हमारा जो टेरेन था वो स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि अभी हम नदी के तट पर पहुँच चुके थे और बेसिकली भीड़ बढ़ती ही जा रही थी क्योंकि आखिरी 3 दिन ही बाकी थे। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हमें सामने की और लाइटिंग्स दिखती है और ये होती है तिलकवाड़ा की। तो दोस्तों, हर साल इधर बोट्स भी आमने सामने जाने के लिए यूज़ की जाती है, पर इसी साल इधर एक ब्रिज बना दिया गया सिर्फ जाने के लिए। आने के लिए अभी भी हमें बोट्स का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। शायद से आप अगर 2024 में जा रहे हैं और ये वीडियो अगर आप लेट देख रहे हैं तो शायद से दोनों साइड ब्रिज बन गया हो। दोस्तों, रात के 2 बज चुके हैं और अभी हमें मेन नर्मदा जी के दर्शन हो चुके हैं, जिसके वजह से ये परिक्रमा जानी जाती है श्री उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा। मतलब कि ये नदी कम्प्लीटली जो डायरेक्शन में फ़्लो होनी चाहिए उससे ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब उत्तर दिशा की ओर फ़्लो हो रही थी। और मेन जो हमारा परिक्रमा का मकसद था कि इस चीज़ के दर्शन करना, वो हमारा हो चुका था। और हम थोड़ी देर में पहुंच गए ये ब्रिज के एंड पर और हम पहुंच चुके थे नदी के तट के ऑपोजिट साइड। और जितना हम भी चल के आए थे उसका अप्रॉक्स भी हमने 50 किलोमीटर्स कवर कर लिया था और बाकी का 50 किलोमीटर्स हमें और भी कवर करना था। ये जो सामने की साइड आपको दिख रही होगी वो है तिलकवाड़ा की।
फिर से आगे बढ़ते हैं और फिर से एक आश्रम आ जाता है और वहाँ भी हम मंदिर के दर्शन करके भगवान का नाम लेके फिर से एक शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों इस आश्रम को एग्जिट करने के बाद हम फिर से पहुंच गए थे नदी के तट के ऊपर और अभी जैसा ऑपोजिट डायरेक्शन में हम जा रहे थे वैसे वैसे हवा की ठंडी ब्रीज बढ़ती जा रही थी। फाइनली 4 घंटे के बाद मतलब कि 4:30 बजे हमारी ये परिक्रमा होती है एंड और अभी हम फिर से बोट की लाइन में खड़े हो चुके थे और दोनों ही साइड बोट्स के लिए लाइन लगी थी और लोग चिल्ला रहे थे बोट में बैठने के लिए। मतलब ये देख के तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब उन लोगों को फिर से कभी बोट में बैठने को ही ना मिले। अभी आप लोगों को ये लग रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। थोड़ी ही देर रुक जाइए, मैं आपको इसकी झलक दिखा देता हूँ ऐसा ही करने से क्या क्या होता है। डल्स और लोगों की बवाल देखने के बाद हम फाइनली बोट के ऊपर आ चुके हैं और बोट के अंदर जगह इतनी कम थी कि मेरे को तो खड़े खड़े जाना पड़ा। और बाय द वे इधर ही हमारी जो परिक्रमा है बोट के अंदर ये लोग जो करते हैं मतलब सुधर जाओ यार, अभी भी टाइम है। और लास्ट में दोस्तों फिर से हमने जिस मंदिर पे दर्शन करके ये हमारी परिक्रमा स्टार्ट की थी उधर ही मंदिर पे फिर से हमने दर्शन करके ये परिक्रमा। होप दोस्तों कि आपको ये